कल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत में पहले तक तीनों फोर्सेस का एक एक जनरल होता था, अब तीनों के ऊपर एक सेंट्रल जनरल बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोला जाता है। पहली बार बिपिन रावत जी को अपॉइंट किया गया है। तो कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे, तीनों फोर्सेस के हेड बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। बहुत अनयूजुअल है, आमतौर पे जनरल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते, और ना ही करें तो अच्छा है। भारत में पाकिस्तान से बहुत एक अलग परंपरा है, पाकिस्तान में काम होते हैं, भारत में नहीं होते। और तीनों ने इकट्ठा होकर क्या कहा कि हम संडे को एक फ्लाई पास्ट करेंगे डॉक्टर्स को थैंक यू करने के लिए, हम उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। मेरा एक छोटा सुझाव है, फूल आप बरसा दीजिए, अच्छी बात है, मार्च पास्ट कीजिए, फ्लाई पास्ट कीजिए, अच्छी बात है। डॉक्टर्स को और भी तमाम तरह की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है। आर्मी के पास बहुत कैपेसिटी है इस वक्त देश को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैंने तो सोचा वो बताने आएंगे कि हम सिविलियंस की किस किस चीज में मदद करने वाले हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, ये जनरल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत मत डालिए। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे, दुनिया के अंदर दूसरी जगह बहुत कुछ हो चुका है। यूनिफॉर्म पहन के जनरल सिविलियन मामलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सिविलियन मामलों पे टिप्पणी करें, जो कि जनरल रावत कई बार कर चुके हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। एक बार आदत पड़ गई ना, हटानी मुश्किल हो जाएगी। बस यहीं पे छोड़ देता हूं इस मामले को। दूसरा जिस चीज से मुझे अफसोस हुआ वो ये कि एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री को लगता है कि हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी हो गई है, एक पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बननी चाहिए। कहां बननी चाहिए? राजपथ, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच वाली जो सड़क है, राजपथ बोलते हैं उसको, उस पे कुछ पार्लियामेंट की नई आलीशान भव्य बिल्डिंग बननी चाहिए। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर का एक नया रेजिडेंस बनना चाहिए। ये सब चीजों को मिला के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जिसकी मेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वगैरह, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसकी कल्पना की गई थी। खर्चा कितना है? 20,000 करोड़ का। हम सब ने सोचा था, आपने भी सोचा होगा कि भाई इस पेंडेमिक के दौरान जहां आप कर्मचारियों का डीए भी काटने का सोच रहे हैं, और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, कर्मचारियों का डीए रोकने का मैंने समर्थन किया, रोकना चाहिए। तो हम सब ने सोचा था कि ऐसे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तो सरकार रोक ही देगी। एमपी लेड स्कीम का पैसा भी रोका सरकार ने, बिल्कुल ठीक किया। मैं तो हर तरह की चीजों के पक्ष में हूं इस समय। लेकिन पता लगा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया है। और पता है क्या हुआ? परसों इसकी मीटिंग हुई, एक कमेटी ने इसको अप्रूवल देना होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, कमेटी की मीटिंग हुई। अब इन कमेटीज में एक एक्सटर्नल मेंबर रखा जाता है, ताकि सिर्फ सरकारी बाबू लोग अपने मन से फैसला ना कर ले, कोई एक इंडिपेंडेंट वॉइस भी। वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति उस कमेटी में नहीं आ पाया, क्योंकि नेचुरली इस वक्त ये पेंडेमिक चल रहा है। उसने लिख के कहा कि ये पेंडेमिक चल रहा है, आप, मैं इसमें आ नहीं सकता, आप थोड़ा मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए, मैं इसके बारे में कुछ राय रखना चाहता हूं। नहीं, कहा गया ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, देरी नहीं की जा सकती, और उसको अप्रूव कर दिया गया। अब आप सोचिए क्या प्रायोरिटीज है। देश इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, एक एक पैसा हम बचा रहे हैं ताकि बीमारी से लड़ने में इस्तेमाल किया जा सके, और उस समय ये राजा जी का महल बनाने वाला 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है। क्या प्रायोरिटी दिखाता है? देश के लिए क्या दिखाता है? एक नागरिक के रूप में मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा? कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। रेल चलाने का फैसला हो गया है, रेल चलेंगी, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन 2-3 दिक्कत है, सवाल है 2-3 पूछने चाहिए। पहली बात कि ये रेल कहां से चलेगी, कहां के लिए चलेगी, मैं किसमें जा सकता हूं, ये सारी बातें सीक्रेट है। कहीं पब्लिक में नहीं बताया जा रहा कि कल को बंबई से पटना के लिए ट्रेन चलेगी, आप यदि चाहते हैं तो आप इसके लिए अपना नाम दे दीजिए, आपको बुलाया जाएगा। ऐसी कोई चीज सार्वजनिक नहीं है। सरकारें अंदर अंदर तय कर रही हैं, राज्य सरकार रेलवे को बता देती है, रेलवे चुपचाप से चला रही है, अच्छी बात है। दिक्कत सिर्फ ये है कि इसमें कुछ खास लोग तो आ जाएंगे, बहुत लोग बच जाएंगे। एक बड़ी बस्ती है जिसके 1000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, लेकिन एक बड़ी बस्ती के कोने में जो 10 परिवार रहते हैं, उन्हें पता भी कभी नहीं लगेगा, वो बैठे इंतजार करते रह जाएंगे। अगर कोई फेवरेटिज्म ना भी हो रहा हो तब भी ये सब होगा। क्यों नहीं इसको सार्वजनिक बना के लोगों से, जैसे रेलवे रिजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट दिए जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन का रिक्वेस्ट ले लीजिए, और उसके बाद जो हो उसको एक प्रायोरिटी में ऑर्डर के अंदर भेजना शुरू कर दीजिए। इसको ओपन नहीं किया जा सकता।
दूसरा, ये सवाल जो मेरे को मन में बार बार कचोट रहा है, पिछले 1 महीने से कर रहा है, आपको ध्यान होगा मैं पिछले 1 महीने से न जाने कितनी बार बोल चुका हूं कि भाई रेल चलाइए, बसों से लोग नहीं जा सकते। केरला से किसी को नॉर्थ बंगाल जाना है वो बस से नहीं जा सकता, असम से किसी को राजस्थान वापस जाना है वो बस से नहीं जा सकता, रेल तो चलानी पड़ेगी। ये फैसला लेने में 1 महीना क्यों लग गया, ये मुझे अभी भी समझ नहीं आता। जब जब मैंने ये बात कही पिछले 1 महीने में टीवी पे या कई बार बात कहता था भाई ट्रेन चलाइए, ऐसा मेरे ऊपर उछल के पड़ते थे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे आप फैला देंगे इसको देश के अंदर, आपको देश की चिंता नहीं, आपको सेहत की चिंता नहीं। मैं उन सबसे आप पूछना चाहता हूं, साहब बताइए अब क्या हुआ, अब किसको चिंता है? करना तो यही था ना, 1 महीना पहले कर देते तो एक फायदा था। फायदा क्या था? 2 फायदे थे, एक नहीं। पहला तो ये कि लोगों को 1 महीना इतना कष्ट, इतनी त्रासदी, इतनी भूख, इतनी बदहाली, इतनी जलालत, इसका सामना ना करना पड़ता। 1 महीने इतना टॉर्चर जो हुआ वो बच जाता। और दूसरा, टेक्निकली 1 महीना पहले उनके इन्फेक्शियस होने की प्रोबेबिलिटी कम थी, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में 500 केस थे, तो बॉम्बे के किसी साधारण वर्कर को हो इसकी चांस बहुत कम थे। लेकिन जो करोड़ों लोग घर से बाहर नहीं निकले इस उम्मीद में कि चलो कल ट्रेन चलेगी, परसों ट्रेन चलेगी, मैं ऐसे गठरी उठा के कैसे चल दूं, जिन्होंने सोचा होगा कि नहीं 1000 किलोमीटर पैदल मैं नहीं जाऊंगा, जो अपने घर में बैठे हैं, जिनसे किराएदार किराया मांग रहा है, जिनके पास चाय पीने का पैसा नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था हुई? अब तक कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने सिर्फ कह दिया है राज्य सरकारें इसके लिए अरेंज करेंगी, एनजीओ इसके लिए अरेंज करेंगे। जरूर राज्य सरकारें करें, जरूर एनजीओ करें, हम जैसे लोगों की जो क्षमता थी हमने तो पूरा किया, थक गए हैं, इससे अधिक पैसा जुटा नहीं सकते हम लोग तो, क्योंकि लिमिटेड संसाधन होते हैं एनजीओ के, किसी भी संस्थान के, आंदोलन के, संगठन के। ऐसे में तो सरकार को करना होता है ना। केंद्र सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया है, इतना भी नहीं कहा राज्य सरकारों को कि चलो अभी तुम कर दो, बाद में हम तुम्हें इसकी भरपाई कर देंगे। केंद्र सरकार अभी मुट्ठी अपनी बंद करके बैठी है। क्यों? समझ नहीं आता क्यों। और उसी से जुड़े हुए सवाल उनके ट्रैवल के बारे में जो कुछ हुआ वो तो मैंने बताया ही आपको। कभी ये कि फलां के लिए बस चल जाएगी, वो हो जाएगा, अब जाके ट्रेन चलाने का फैसला किया है इतनी देरी से, और वो भी कैसे पता नहीं। कल अखबार में खबर आई कि ट्रेन का किराया लगेगा, आज मैंने किसी और अखबार में पढ़ा कि नहीं, किराया जो है वो सरकार पे किया करेगी। अगर वैसा है तो बहुत ठीक है, और ऐसे में अगर किराया लिया जाता है तो इससे तो ज्यादा दर्दनाक चीज कोई हो नहीं सकती।